नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। विजयदशमी के मौके पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पीएम मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने एम्स बिलासपुर का निरीक्षण किया। बिलासपुर का ये एम्स 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन शाह ने बारामूला में एक मेगा पब्लिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो इलाका पहले आतंकी हॉटस्पॉट था, अब ये टूरिज्म हॉटस्पॉट है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते पर्यटन ने यहाँ कई युवाओं को रोजगार दिए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के मौके पर नागपुर के रेशमी बाग में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या जितनी अधिक होगी, बोझ उतना ही ज्यादा होगा। हमको ये देखना होगा कि हमारा देश 50 साल के बाद कितने लोगों को खिला और झेल सकता है। इसीलिए जनसंख्या की एक पॉलिसी बने और वो सब पर समान रूप से लागू हो। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी मनाई। छत्र पूजा के दौरान पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद थी। संतोष 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। संघ के दशहरा समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद थे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और भीड़ हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गुजरात में कुछ मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक रूप से पिटाई करने को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हर दिन बड़े पैमाने पर कट्टरता के प्रमाण मिल रहे हैं। पुलिस की ओर से मुस्लिम युवकों की पिटाई और भीड़ हिंसा आम बात हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध गतिविधियों में शामिल 10 लोगों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। ये सभी हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और कई अन्य आतंकी संगठनों के सदस्य हैं। इनमें हबीबुल्लाह मलिक, बासित अहमद रैसी, इम्तियाज अहमद कांडू, जफर इकबाल, शेख जमील उर रहमान जैसे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। शोपिया के द्राच इलाके में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि शोपिया के ही मुलू इलाके में हुए एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का 1 आतंकी ढेर हुआ है। द्राच इलाके में मारे गए 2 आतंकवादी हनान बिन याकूब और जमशेद पुलवामा के पिंगलाना में 10 अक्टूबर को एसपीओ जावेद डार की हत्या और पुलवामा में 24 सितंबर को पश्चिमी बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गोदावरी हॉस्टल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हॉस्टल के कमरे के छत का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कमरे में मौजूद किसी भी छात्र को कोई चोट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक हादसा मंगलवार तड़के सुबह 3 बजे का है, जब छात्राएं हॉस्टल के कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक कमरे की छत का एक हिस्सा कमरे में रखी स्टडी टेबल पर आ गिरे। आगरा के शाहगंज इलाके में बुधवार तड़के आर मधुराज हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। हादसे में हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर राजन, उनकी बेटी और बेटे की मौत हो गई है। तीनों के शव अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मियों ने निकाले, तो वहीं ग्राउंड फ्लोर से 3 मरीज और उनके तीमारदारों को भी रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गाजियाबाद में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक 3 मंजिला मकान गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना लोनी के निठोरा रोड पर बने एक मकान में हुई। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। 4 लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा है और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बारातियों से भरी बस मंगलवार देर शाम 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस बस में करीब 45 से 50 लोग सवार थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। यहां रेस्क्यू में एसडीआरएफ की 4 टीमें लगी हुई हैं। इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी तक 21 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक तेज रफ्तार कार खड़ी एम्बुलेंस से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना देर रात तकरीबन 3:30 बजे की है। दरअसल इससे पहले यहां एक एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस इस हादसे में घायल लोगों को लेने आई थी। रोड के किनारे जब इन्हें बिठाया जा रहा था, तभी एक कार आई और इन्हें रौंदती चली गई। इसके बाद एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई।
आज पूरे देश में विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान राम ने लंका नरेश और महान ज्ञानी रावण को युद्ध में परास्त करके वध किया था। इसीलिए दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन पर अस्त्र शस्त्र शबी और अपराजिता की पूजा की जाती है। दुबई का पहला मंदिर दशहरे पर आम लोगों के लिए खुल गया है। श्रद्धालु 16 देवी देवताओं के दर्शन कर सकेंगे। इसका औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को हुआ। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर के पास ही गुरुद्वारा और चर्च भी है। मंदिर निर्माण में यूएई के रूलर्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में इमरान खान पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के कई बड़े नेताओं से इमरान खान के बारे में बातें हुई हैं। इन लोगों ने इमरान को झूठा अक्खड़ बताया। उनके मुताबिक इमरान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा नेता समझते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने भारत की तारीफ की है। डेविड मालपास ने कहा कि कोविड-19 महामारी संकट का प्रकोप पूरी दुनिया ने झेला, लेकिन भारत ने बहुत सहजता से इसका सामना किया। इस दौरान भारत ने एकता का परिचय देते हुए गरीबों और जरूरतमंद लोगों को सपोर्ट किया। अमेरिका में पंजाबी परिवार के 4 सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है, जिसमें 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। इसकी जानकारी कैलिफोर्निया पुलिस ने दी है। पुलिस ने उस व्यक्ति की तस्वीर भी जारी की जिस पर उन्हें शक है। परिवार पंजाब के होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ गांव का रहने वाला है। दक्षिण कोरियाई शहर में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फेल होने से दहशत फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि जमीन पर गिरने के बाद मिसाइल में आग लग गई। रक्षा सहयोगी अमेरिका और सियोल ने हाल ही में कई साझा सैन्य अभ्यास किए हैं। इनमें बम वर्षा और मिसाइल लॉन्च के अभ्यास शामिल है। जयपुर के क्रिकेट लवर्स का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज लीजेंड्स क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसमें गौतम गंभीर की कप्तानी वाली इंडिया कैपिटल्स टीम इरफान पठान की कप्तानी वाली भीलवाड़ा किंग्स से मुकाबला करती नजर आएगी। दोनों टीमों के बीच मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। तो वहीं इसके बाद पहली बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच के साथ ही खिलाड़ियों द्वारा रावण दहन किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज में आखिरी मुकाबले में अफ्रीकी टीम को 49 रनों से जीत हासिल हुई है। हालांकि टीम इंडिया ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए थे। मैच में राइली रसो ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 48 बॉल पर 100 रन की पारी खेली। वहीं क्विंटन डिकॉक 43 बॉल में 68 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 18.3 ओवर में 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अली रिचा के फैंस के लिए एक सरप्राइज है, जहां उनके स्पोक पर्सन ने इन दोनों की शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। रिचा और अली की तरफ से जारी किए गए इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि कपल ने 2.5 साल पहले 2020 में कानूनी रूप से रजिस्टर्ड शादी कर ली थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अगली फिल्म आदि पुरुष के टीजर पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि कुछ विवादित सीन हैं जिन्हें फिल्म मेकर्स द्वारा हटाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म मेकर्स को चेतावनी भी दी है कि अगर विवादित सीन्स को नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने पर विचार किया जाएगा। मुकेश खन्ना ने भी आदि पुरुष के टीजर पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना है कि आप कौन होते हैं रामायण के किरदार को चेंज करने वाले। उन्होंने फिल्म के एक्टर से लेकर मेकर्स तक को खरी खोटी सुनाई है। पिछले काफी समय से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के अलग होने की खबरें चर्चा में थी। कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हाल ही में एक इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस ब्रांड ने दीपिका की फोटो अपने ट्वीट पर शेयर की। इस फोटो पर रणवीर सिंह ने ऐसा कमेंट किया जिससे दोनों के फैंस के दिल खुश हो गए। देश भर में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है और इस बीच बॉलीवुड स्टार्स एक दूसरे को हैप्पी दशहरा विश करने के साथ ही अपने चाहने वालों के लिए भी एक स्पेशल मैसेज शेयर कर रहे हैं और सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।